Radhe Radhe dosto, welcome to all in my exam crackers, and today we are going to talk about the romanticism. So without wasting our time, let's start. Romanticism. Romanticism was a literary and artistic movement that emerged in the late 18th century 1798 to 1837. जो रोमांटिसिज्म था वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है और ये 1798 से 1837 तक रहता है। और ये जो है न्यू क्लासिसिज्म के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि न्यू क्लासिसिज्म में क्या था कि उसमें रीजन्स थे, लॉजिक्स थे, उस पर उनकी थिंकिंग बेस्ड थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ पे इमोशंस को ज़्यादा फोकस किया जाता है। इमोशंस, इमेजिनेशंस, नेचर, इंडिविजुअलिज्म्स एंड सुपर नेचुरल, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। यानी कि भावनाओं पे, प्रेम पे, प्रकृति पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा बल दिया जाता है। आइए बात कर लेते हैं इसके की फीचर्स की। की फीचर्स ऑफ द रोमांटिसिज्म: एम्फेसिस ऑफ द इमोशंस एंड द इमेजिनेशंस, यानी कि भावनाओं और कल्पनाओं पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पे लोगों की गहरी भावना, जुनून और व्यक्तिगत अनुभवों पर ज़्यादा इनका फोकस था। लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति को प्रेरणा, उसकी सुंदरता, आध्यात्मिक जुड़ाव, ये सारा सोर्स रहा रोमांटिसिज्म का। और रिबेलियन अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, यानी कि जो पुरानी परंपरा थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस था, उस पे सवाल उठाना। इंडिविजुअलिज्म एंड द सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिवाद और सब्जेक्टिविटी, विषय परपक्ता, व्यक्तिगत पहचान और लोगों की जो मानवीय अनुभव थी उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, उस पर फोकस किया गया। एंड फिफ्थ वन इज़ ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट एंड द मेडिवलिज्म, यानी कि जो अतीत और मध्यकालीन जो था, उसकी जो लोक कथाएँ थी, जो मिथ्स थे, उसके विषयों पे ज़्यादा रुचि लेना। एंड यूज ऑफ सुपर नेचुरल एंड द मिस्ट्री, यानी कि जो अलौकिक और रहस्य का उपयोग था, इसमें सुपर नेचुरल का, मिस्ट्री का ज़्यादा उपयोग किया गया था रोमांटिसिज्म में। जैसे कि जो लोक कथाएँ थी, पहले दादी नानी जो हमारी कहानियाँ सुनाया करती थी, वैसे सारे जैसे परियों की कहानी या राक्षस की कहानी आप सभी ने भी सुना होगा दादी नानी से, तो उन सारी भूत प्रेत की कहानी, इन सब पे ज़्यादा फोकस रहता था। और आम आदमी पर ध्यान, फोकस ऑन द कॉमन मैन, साधारण जीवन, ग्रामीण परिवेश और लोक परंपराओं को ज़्यादा महत्व दिया गया। थैंक यू। आई होप यू लाइक माय बाय।